लिविस कॉन्सेप्ट। सो लिविस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं कि लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है। एसिड लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है एसिड। वो सब्सटेंस या वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन या रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, उसको हम एसिड कहते हैं इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। बेस क्या होता है? बेस यहाँ पर या इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज नोन एज लिविस बेस। लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को हम एसिड कहते हैं और एक्सेप्टर ऑफ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बेस कहते हैं। बहुत आसान सा डिफिनीशन है। अब लिविस एसिड में कुछ खास बातें होंगी। लिविस एसिड जो होगा, पहला जो पॉइंट है लिविस एसिड के बारे में कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो पॉइंट्स है, ये लिविस एसिड में लाजमी होंगी। पहला पॉइंट ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा सब्सटेंस लिविस एसिड है। पहला पॉइंट है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज होगी। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या होगा एक रिएक्शन में, वो होगा लिविस एसिड। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका या उस स्पीशी का जिसका वैलेंशियल इनकम्प्लीट हो, जिस भी मॉलिक्यूल का वैलेंशियल इनकम्प्लीट होगा उसको हम लिविस एसिड कहेंगे या हमें पता चलेगा कि ये लिविस एसिड है। और आखिरी वाला पॉइंट जो है वो ये है कि जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, वेकेंट मींस एम्प्टी ऑर्बिटल जिसके पास मौजूद हो, वो होगा लिविस एसिड। ये तीन बातें, ये तीन पॉइंट्स लाजमन इस लिविस एसिड में होंगी। पहला पॉइंट ये है कि इसके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब ये है कि इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होगा, इसकी वजह से इनकम्प्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। वैकेंट ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये उस वैकेंट ऑर्बिटल में फिक्स होंगे। ये तीन पॉइंट लाजमी होंगी लिविस एसिड में। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। BF3 प्लस NH3, यहां पर NH3 के साथ हमेशा लोन पेयर होगा और लिविस बेस में एक प्रॉपर्टी लाजमन होगी। वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास लोन पेयर होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो ये डोनेशन वो कौन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो लोन पेयर को डोनेट करेगा। यहाँ पर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। सो ये जो लोन पेयर है NH3 के साथ ये बोरॉन तक ये डोनेट करेगा और जो बॉन्ड बनाता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये BF3 हुआ और ये हाइड्रोजन हुए NH3 और इसने लोन पेयर डोनेट किया है बोरॉन को। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड से ये NH3 या जो लिविस बेस है, जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहा है। इस वजह से जो बोथ इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होते हैं उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर BF3 अगर मैं सिर्फ बोरॉन कहूँ, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है एसिड और डोनर जो है इसने NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है। सो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है
बेस। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल होगा H पॉजिटिव प्लस NH3। यहाँ पर मैंने जिक्र किया कि लीविस एसिड पे लाजिमन होगा कि 3 पॉइंट्स होंगी। यहाँ पर वेकेंट या वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में तो हमने एग्जांपल दिया। यहाँ पर मैंने पहला वाला पॉइंट कहा था कि उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से कि इससे इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस और वो इलेक्ट्रॉन उसने या इस हाइड्रोजन ने लॉस किया है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये NH3 से डोनेट करेगा। सो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, ये हुआ एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम एसिड कहते हैं, और इसने डोनेट किया, सो ये हुआ बेस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये हाइड्रोजन NH3 वाले हाइड्रोजन में यहाँ पर होगा जो वो नाइट्रोजन है जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एमोनियम आयन बनेगा। सो ये थी लेविस एसिड या लेविस कॉन्सेप्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स मौजूद होते हैं।